आयुष, जैसे एक पिछले सरकारों में जितनी भी राज्यों में, महाराष्ट्र में अब की बार ये जीत मिली है, पिछले जितने राज्य रहे हैं जहां भी बीजेपी जीती है, जैसे अक्षय बता रहे थे, उनका एक रहा है पैटर्न कि फैसला दिल्ली में होता है लेकिन वो पर्यवेक्षक तय किए जाते हैं, सस्पेंस बनाया जाता है और अंत में कई राज्यों में हमने देखा है, जैसे राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कोई ऐसा तीसरा नाम निकलकर सामने आ जाता है जो सबको चौंका देता है, किसी को उम्मीद ही नहीं थी उसकी। बिल्कुल विवेक, ये अभी सरप्राइज एलिमेंट बाकी, और बीजेपी में जब तक नाम सामने ना आ जाए तब तक गेस करने का, कयासों का दौर जारी रहता है। और आमतौर पर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि वो पैटर्न जो है गेस करने का हमेशा से ही मीडिया के लिए कहीं ना कहीं चौंकाने वाला रहा है, चाहे वो उड़ीसा की बात की जाए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, और यहाँ तक कि जब नायब सिंह सैनी हरियाणा का नाम उनका चल रहा था उस वक्त भी कई नाम चल रहे थे और नायब सिंह सैनी अचानक से आगे बढ़कर आते हैं। हालांकि इस बार एक बड़ा फैक्टर ये कहा जा सकता है कि खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का जो आंकड़ा है दिल्ली में 2024 के चुनाव में कम हुआ है, तो इस वजह से ज़्यादा बीजेपी अब इस तरह के कैलकुलेशंस कर रही होगी, क्योंकि एनडीए की सरकार बाकी दलों के साथ किस बलबूते पर चल रही है। चाहे वो जेडीयू की बात की जाए जहां बिहार में अगले साल चुनाव है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात की जाए जहां खुद अजित पवार की पार्टी, शिंदे की पार्टी दिल्ली में भी बीजेपी के साथ है, तो इस वजह से उस फैक्टर की थोड़ी सी गुंजाइश कम जरूर दिखती है, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी है। सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकता है बिल्कुल, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से फडणवीस का कद बढ़ा है, आप देखिए विवेक, 2014 में जब वो विधायक दल के नेता चुने गए थे, प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर वो लगातार कैंपेन को लीड कर रहे थे और उसके बाद उनको ये जिम्मेदारी दी गई। कई सारे नाम उस वक्त भी थे, नितिन गडकरी को लेकर सवाल उठ रहा था कि क्या गडकरी वापस से स्टेट की पॉलिटिक्स में आएंगे, लेकिन फडणवीस ने 2014 से 2019 तक अपने बलबूते पर, अपने नाम और काम के बलबूते पर लगातार एक पहचान बनाई, और खास करके उसके बाद नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने बहुत अग्रेसिव विधानसभा में भी अपना पक्ष रखा, और वो बयान जो उनका समंदर हूँ वापस लौट कर आऊँगा, मेरे किनारे पर घर मत बनाना, वो भी नेता प्रतिपक्ष वाले दौर का ही है। उसके बाद 2022 में जब शिंदे के समर्थन से सरकार बनती है, देवेंद्र फडणवीस का एक और रोल दिखता है। वो ये दिखाते हैं कि मैं अपनी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री जो कभी था उप मुख्यमंत्री भी बन सकता हूं, सिर्फ अपने पार्टी के आलाकमान के कहने पर। उसके बाद अब हम 2024 में उनका रोल देख रहे हैं। लगातार शिंदे मुख्यमंत्री थे, उनका फेस भी था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी के लिए स्थानीय लीडरशिप। आप जब ये सारी बातें बता रहे हैं आयुष, तो मेरे मन में एक लाइन जरूर आ रही है कि इस धैर्य का इनाम तो बनता है, क्योंकि जब महाराष्ट्र की सत्ता से बीजेपी बाहर हो गई थी तब देवेंद्र फडणवीस ने वो कमाल किया, और न सिर्फ कमाल किया, बलिदान भी दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री रहे थे। कई तरह की बातें होती है, संगठन में बातें होती हैं, दूसरी पार्टियों में बातें, हर किसी के लिंक होते हैं हर जगह से, वहां से फोन कॉल्स आते हैं कि अरे आपके साथ तो ऐसा हो गया, उप मुख्यमंत्री बन गए सत्ता में। तो मुझे लगता है कि ये जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, बलिदान, उसका इनाम भी तो बनता है ना अब की बार। अब देखिए, पार्टी उनको इनाम देती है या किस कद पर उनको ले आया जाता है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें भी हैं, चुनौतियां भी हैं। एक दिक्कत मराठा फेस की है, एकनाथ शिंदे मराठा फेस थे और मराठा आरक्षण का मुद्दा गरमाया। हालांकि इसके बावजूद मराठा वोट बैंक, ओबीसी वोट बैंक एक लंबे अरसे बाद देखा गया जब दोनों एक साथ कंसोलिडेट हुए बीजेपी के लिए, महायुति के लिए। अगले साल बीएमसी का इलेक्शन है, अगले साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और भी जिलों में इलेक्शंस हैं। ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो चुनौती बीजेपी की बढ़ाएंगे, कि बीजेपी फडणवीस के ब्राह्मण चेहरा है। ये जो आपने आरक्षण की बात की, इससे मेरे एक जो तस्वीर है वो याद आ गई। आप हमेशा रहते हैं न्यूज़ रूम में, तो कुछ जो होती हैं तस्वीरें वो छप जाती हैं। जैसे आपने कहा कि एक फेस थे मराठा, तो मुझे अभी याद आ रहा है कि जब अनशन पे आरक्षण की मांग को लेकर जब अनशन पे ये बैठ गए थे मनोज जरांगे पाटिल, तो उस समय अन्ना हजारे गए थे और उनको लेकर देवेंद्र फडणवीस गए थे। तो वो ऐसा है कि ये साध लेते हैं बड़े आसानी से देवेंद्र फडणवीस। इलेक्शन में हमने जो एक सबसे बड़ा फैक्टर देखा कि राज्य स्तर के नेताओं का कद ज्यादा बड़ा दिखा, बल्कि राष्ट्रीय चुनाव प्रभारी जो रहे हैं या राष्ट्रीय फेस है, चाहे मोदी शाह की बात की जाए। लेकिन महाराष्ट्र के इलेक्शन में पूरी तरह से ये लोकलाइज इलेक्शन था और लोकल चेहरों पर लड़ा गया। चाहे वो शिंदे की बात की जाए, फडणवीस की बात की जाए, पवार की बात की जाए, तीनों आगे थे। आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि बीजेपी पूरी तरह से फुल फोकस जो है वो मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है। जैसा आपने जिक्र किया, राजस्थान की बात की जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी हर जगह मोदी का चेहरा आगे था। लेकिन इस बार लोकल चेहरों को भी उतनी ही तरजीह, तवज्जो दी गई जितना कि राष्ट्रीय चेहरे थे। तो इससे दर्शाता है कि फडणवीस का कद और बढ़ा है। और देखा जाए लोकल लीडरशिप के मामले में तो योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, और उसके बाद अगर किसी नेता की बात होगी अक्रॉस द स्टेट, अगर आप देखेंगे किसी भी राज्य की तुलना में,
तो देवेंद्र फडणवीस का वो कद अब हो गया है। उनको तगाफुल करना, उनको नजरअंदाज करना शायद बीजेपी की लीडरशिप के लिए और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी को, जो लंबे दौड़ के लिए बीजेपी सोचेगी, उस लिहाज से भी ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा अगर फडणवीस को किनारे किया जाता है। दूसरा, खुद ये कहा गया कि बीजेपी मान कर चल रही कि कार्यकर्ता भी ये चाह रहे हैं कि फडणवीस मुख्यमंत्री बने। आठवले ने जब कहा कि उनको बनना चाहिए, एकनाथ शिंदे को दिल्ली लेकर आइए, उप मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, तो वो एक तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी एक मोराल है। और कार्यकर्ता से आप अगली बार किस तरह से मेहनत करवाएंगे? कार्यकर्ता अगर खुद को झोंक रहा है विचारधारा के लिए, पार्टी के लिए, चुनाव में जीत के लिए, और आप ही की पार्टी 132 सीटों पर जीत जाए, उसके बाद भी आपका फेस मुख्यमंत्री तक ना पहुंचे, तो शायद वो कार्यकर्ता का मनोबल गिराने वाला भी होगा। और महाराष्ट्र जैसे एक बड़े राज्य में, जो पॉलिटिकली सेकंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया के लिए, भारत के लिए और बीजेपी के लिए भी, वहां पर आप फडणवीस जैसे कद को लेकर जो नेता आगे बढ़ रहा है उसको शायद नजरअंदाज नहीं करना चाहेंगे। लेकिन फिर वही है कि ये एनडीए की सरकार है और यहाँ पर कई सारी मजबूरियां भी हैं। आपको गठबंधन के साथियों को भी संदेश देना है, आपको बिहार का चुनाव भी आगे सोच कर चलना है, आपको दिल्ली में भी अपनी सरकार आगे लगातार बरकरार रखनी है, अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर चलते रहना। तो वो त्याग वाला क्या बीजेपी विचार आगे बढ़ाएगी कि कुछ वक्त के लिए किसी और को आगे बढ़ाया जाए? हालांकि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर तस्वीर बिल्कुल साफ है, लगातार जो कहा जा रहा है, लेकिन जिसका जिक्र आप विवेक कर रहे हैं कि बीजेपी सरप्राइज करती है, एक बीजेपी का पैटर्न रहा है, इसी वजह से इसकी गुंजाइश कम से कम शून्य तो नहीं है।